मैं आनंदी बंग स्वागत करती हूँ आपका योग पथ संडे 3। तो कैसे लगे आपको संडे 2 के? देखिए, योग जो है वो बात करने का विषय नहीं है, ये अभ्यास का विषय है। आप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा उसमें। तो अब संडे 3 का स्टार्ट करने के लिए आप क्या करना, पहले संडे 1 की जो लूजनिंग कराई थी वो आप कर लीजिए। और अगर आपको समय है आपके पास संडे के दिन, तो संडे 1 के कीजिए, संडे 2 के कीजिए, और फिर आज के सेशन में जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो आप कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं कमर के रिलेटेड कराऊंगी। तो पहले कमर को थोड़ा इस तरह से घुमा, आगे पीछे करना है थोड़ा कमर का, और लेफ्ट राइट भी करना है इस तरह से, और रोटेशन भी करना है इस तरह से। आप 5-5 राउंड सबके कीजिए, मैं खाली आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह से करना है। ये हुआ। उसके बाद में नी का भी कीजिए आप। तो नी के लिए भी आप बैंड हो जाइए और नी को आगे पीछे इस तरह से, फिर लेफ्ट राइट, फिर रोटेशन। तो ये नी की एक्सरसाइज, कमर की नी की। अब कमर और नी से रिलेटेड हम आज के दिन पोस्चर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, तो आप अच्छे से देख सकेंगे, ये इस तरह से, ये पहले इस तरह से करना है अभ्यास। वापिस आना है, ये आपको श्वास भरते हुए जाना है और श्वास निकालते हुए आना है। एक पैर का नी बैंड होगा और दूसरा स्ट्रेच होगा। अब जो है वो आपको इसमें पोस्चर करना है। वापिस ये नी बैंड होगा, ये हाथ यहाँ रख दीजिए और ये इस तरह से। दो 3 श्वास तक उसको होल्ड करना है, फिर धीरे से वापिस आना है। और इसको इस तरह से दूसरी साइड से भी करना है। अब इसमें दूसरा त्रिकोणासन, ये इस तरह से पैरों को आपको फैला के रखना है। और अब आप धीरे धीरे जो है वो आपका हाथ जो है वो नीचे जाएगा, जहां तक आप जा सकते हैं यहां रखिए और इस तरह से। फिर धीरे धीरे वापिस आना है और पैरों को इस तरह से सिरकाना है, एक साथ नहीं आ जाना है। तो ये था त्रिकोणासन। 2 प्रकार बताए आपको त्रिकोणासन के, तो ये करने हैं। इसके बाद आएगा परिवृत्त त्रिकोणासन, यानी अपोजिट। उसको इस तरह से, अब थोड़ा ऐसा ट्विस्ट होइए और ये हाथ जो है वो राइट हाथ लेफ्ट पैर पे टच होगा और इस तरह से आपको रखना है। आपका हाथ अगर नहीं जाता है तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, और अगर जाता है तो आप क्रॉस में भी रख सकते हैं और इस तरह से आपको रुकना है। घुटने तक, उसके नीचे या उसके नीचे या यहाँ तक अपनी हथेलियों को जमीन पे लगा दीजिए। और फिर क्या करना है, धीरे से आपको अपना जो सिर जो है वो घुटने को लगाने का प्रयास करना है। इसके लिए क्या करना है, दोनों काफ मसल्स को पकड़ना है और ये सिर को घुटने तक लेके जाना है। आते टाइम फिर से श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये जो है वो आपको मेन फाइनल पोज में जाकर के आपको 2-3 श्वास तक आपको रुकना है। अब इसके बाद में जो है वो आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो बैकवर्ड बेंडिंग भी करना है। योगा में रूल है, अगर आप लेफ्ट में बेंडिंग करते हैं तो राइट में भी कीजिए, और फॉरवर्ड करते हैं तो बैकवर्ड भी कीजिए। तो बैकवर्ड बेंडिंग, तो उसके लिए दोनों हाथों को जो है वो आपको इस तरह से लोअर वर्टिब्रा को सपोर्ट देना है। दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है, जितना आपको जमता है उतना। ठीक है। अब आपको इस तरह से पीछे जाना है, इसमें जितना आप पीछे जा सकते हैं। थोड़ी देर रुकना है और फिर पहले कमर से सीधा होना है, फिर गर्दन से सीधा होना है, फिर हाथों को छोड़ देना है। इसमें ध्यान रखना है जिसको बैक पेन है
नॉर्मली बैक पेन वाले ये कर सकते हैं, उनके लिए तो इनफैक्ट ये पोस्चर अच्छा है। पर अगर किसी को ऐसा नीचे सिर करने से चक्कर आता है तो दोनों पोस्चर में आपको ध्यान रखना है। चक्कर आता है तो उस अवस्था में आपको रुक जाना है, नहीं करना है। तो ये आपको खास इसमें ध्यान रखना है। तो आज के इस चैनल में आज संडे 3 में इतने ही पोस्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट। आपको अच्छा लगा तो आप ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।